रात का आसमान हमेशा से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। सदियों से हम तारों को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों के ग्रह भी हैं जो उनके चारों ओर घूमते हैं। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? क्या उनमें से कुछ पर बुद्धिमान सभ्यताएं भी हो सकती हैं? सीटी, इन सवालों का जवाब ढूंढने की हमारी कोशिश है। सीटी साइंटिस्ट्स एक गहरी जिज्ञासा से प्रेरित हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मांड में और भी बुद्धिमान प्राणी हैं। वे जीवन के स्वरूप को समझना चाहते हैं। अगर हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, तो यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगी। इससे ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ बदल जाएगी। हमारे पूर्वजों ने भी उन्हीं तारों को देखा और यही सवाल पूछे। आज हमारे पास अपनी खोज को पहले से कहीं आगे ले जाने के टूल्स हैं। हम एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के सुनहरे युग में जी रहे हैं। हर नई खोज के साथ हम सदियों पुराने सवाल का जवाब पाने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? यह ऐसे सिटी की रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। हम उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव अप्रोचेस के बारे में जानेंगे जो एलियन लाइफ की खोज में क्रांति ला रहे हैं। दूरबीनें ब्रह्मांड की हमारी खिड़कियां हैं। ये हमें दूर की वस्तुओं को अविश्वसनीय डिटेल में देखने की अनुमति देती हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में दूरबीनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमें दूर के ग्रहों के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करने में मदद करती है। ये हमें एलियन टेक्नोलॉजी के संकेतों को खोजने में भी मदद करती है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में से एक चीन में 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप या फास्ट है। फास्ट एक रेडियो टेलीस्कोप है। यह अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले फेंट रेडियो सिग्नल्स का पता लगा सकता है। चिली में अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे या एल्मा जैसी अन्य शक्तिशाली दूरबीनों का भी सिटी रिसर्च के लिए उपयोग किया जा रहा है। एल्मा मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स में ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सकता है। ये वेवलेंथ्स मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन ये ग्रहों और तारों की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रिवील कर सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक और शक्तिशाली टूल है। JWST को 2021 में लॉन्च किया गया था और यह अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। यह इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सकता है। इससे यह गैस और डस्ट के बादलों को देख सकता है जो दूर की वस्तुओं के हमारे व्यू को ऑब्स्क्यूर करते हैं। JWST अभूतपूर्व डिटेल में एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करने में सक्षम होगा। यह उन गैसों के संकेतों की तलाश करेगा जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। इन दूरबीनों द्वारा जेनरेट की जाने वाली डेटा की मात्रा चौंका देने वाली है। इंसानों को इसका एक छोटा सा हिस्सा एनालाइज करने में भी सालों लग जाएंगे। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI काम आता है। AI कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो इंटेलिजेंट एजेंट्स के निर्माण से संबंधित है। ये एजेंट्स डेटा से सीख सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। SET के संदर्भ में AI का उपयोग दूरबीनों द्वारा एकत्र की गई भारी मात्रा में डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जा रहा है। AI एल्गोरिथम्स इस डेटा को इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से छान सकते हैं। वे उन पैटर्न्स की भी पहचान कर सकते हैं जिन्हें इंसान मिस कर सकते हैं। AI एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज को ऑटोमेट करने में मदद कर रहा है। इससे साइंटिस्ट को खोज के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल रहा है। AI एनोमलीज की पहचान करने में विशेष रूप से अच्छा है। एनोमलीज ऐसे सिग्नल्स हैं जो नॉर्म से डिविएट करते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में एक एनोमली एक एलियन सिविलाइजेशन का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए एक AI एल्गोरिथम एक रेडियो सिग्नल को फ्लैग कर सकता है जो एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है। यह एक आर्टिफिशियल सिग्नल का संकेत हो सकता है। दशकों से SET मुख्य रूप से रेडियो सिग्नल्स की खोज पर केंद्रित था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेडियो वेव्स बिना अवशोषित हुए अंतरिक्ष में बहुत दूर तक यात्रा कर सकती हैं। हालांकि SET ने हाल के वर्षों में अपनी खोज का विस्तार किया है। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वैज्ञानिक अब एलियन टेक्नोलॉजी के अन्य संकेतों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें टेक्नो सिग्नेचर्स कहा जाता है। इनमें लेजर पल्सेस, इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर्स या यहां तक कि उन्नत सभ्यताओं द्वारा निर्मित मेगा स्ट्रक्चर्स भी शामिल हो सकते हैं।
एक वाइडर नेट डालकर सेटी रिसर्चर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रमाणों का पता लगाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। वे किसी भी संकेत की तलाश कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सके। एसईटी के दायरे का यह विस्तार आवश्यक है क्योंकि हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि एक एलियन सिविलाइजेशन के पास किस प्रकार की तकनीक हो सकती है। यह संभव है कि वे ऐसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हों जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। सेक्शन 5 टेक्नो सिग्नेचर्स, एलियन के निशान ढूंढना। टेक्नो सिग्नेचर्स टेक्नोलॉजी के प्रमाण हैं जो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे तरीकों से मॉडिफाई करते हैं जो इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस में पता लगाने योग्य होते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल ट्रेसेस बायोसिग्नेचर से अलग हैं जो स्वयं जीवन के संकेत हैं, जबकि सीटी पारंपरिक रूप से रेडियो सिग्नल्स का पता लगाने पर केंद्रित रहा है। टेक्नो सिग्नेचर्स की खोज ने दायरे को व्यापक बना दिया है ताकि संभावित संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जा सके। टेक्नो सिग्नेचर्स के कुछ उदाहरणों में डायसन स्फीयर्स या स्वार्म्स शामिल हैं। ये काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर्स एक तारे की ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण हिस्से का दोहन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे एक ध्यान देने योग्य इंफ्रारेड सिग्नेचर बनता है जिसे पृथ्वी से पता लगाया जा सकता है। एक और उदाहरण इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है। उन्नत सभ्यताएं अपने एटमॉस्फेयर्स में विशिष्ट रसायनों को छोड़ सकती हैं जिन्हें उनके गृह के प्रकाश के स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। और फिर लाइट सेल्स हैं, स्टारलाइट द्वारा संचालित बड़े रिफ्लेक्टिव सेल्स, जिन्हें एक तारे के पार उनके ट्रांजिट या उनके यूनिक लाइट सिग्नेचर द्वारा पता लगाया जा सकता है। इन और अन्य संभावित टेक्नो सिग्नेचर्स की खोज करके वैज्ञानिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रमाणों की खोज में नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे टेक्नोलॉजिकल मार्कर्स का पता चलना इस बात का ठोस सबूत होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। सेक्शन 6 सिग्नल्स को समझना, चुनौतियां और व्याख्या। एक संभावित एलियन सिग्नल का पता लगाना केवल पहला कदम है। असली चुनौती इसके अर्थ की व्याख्या करने और इसके ओरिजिन को वेरीफाई करने में है। इसमें शामिल विशाल दूरियां, प्राकृतिक घटनाओं द्वारा आर्टिफिशियल सिग्नल्स की नकल करने की संभावना और एक एलियन लैंग्वेज को डिसाइफर करने की चुनौती, ये सभी महत्वपूर्ण हर्डल्स हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सच्चे एलियन सिग्नल और पृथ्वी या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से इंटरफेरेंस के बीच अंतर करना है। हमारा ग्रह विभिन्न मानवीय गतिविधियों से रेडियो वेव्स से भरा हुआ है, जिससे डीप स्पेस से उत्पन्न होने वाले सिग्नल को अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त पल्सर्स और क्वेजर्स जैसी प्राकृतिक घटनाएं रेडियो वेव्स उत्सर्जित करती हैं, जो शुरू में आर्टिफिशियल लग सकती हैं। एक और चुनौती एक एलियन मैसेज को डिसाइफर करने में संभावित कठिनाई में है। भले ही हम स्पष्ट पैटर्न्स वाले सिग्नल का पता लगा लें, लेकिन इसकी कंटेंट को समझने के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और संभावित रूप से फिजिक्स की हमारी समझ में महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रूज की आवश्यकता होगी। संदेश को इस तरह से एनकोड किया जा सकता है कि यह हमारी वर्तमान समझ के लिए पूरी तरह से एलियन हो। सेक्शन 7 संपर्क की नैतिकता, एक कॉस्मिक बातचीत। एक एलियन सिविलाइजेशन के साथ संपर्क की संभावना गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या हमें एक सिग्नल का जवाब देना चाहिए, और यदि हां, तो हमें क्या कहना चाहिए? अगर हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, तो मानवता के लिए क्या निहितार्थ हैं? इन सवालों के आसान जवाब नहीं हैं और इन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि हमें एक एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क करने को लेकर सतर्क रहना चाहिए। वे कम तकनीकी रूप से उन्नत समाजों के साथ मानव संपर्क के इतिहास की ओर इशारा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर शोषण और नुकसान हुआ है। दूसरों का मानना है कि हमें किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति से जुड़ने के अवसर का स्वागत करना चाहिए। उनका तर्क है कि संभावित लाभ जोखिमों से अधिक हैं। यह भी सवाल है कि पृथ्वी के लिए कौन बोलता है? क्या किसी एक राष्ट्र या समूह को एलियन सिग्नल का जवाब देने का अधिकार होना चाहिए, या कोई भी प्रतिक्रिया एक सामूहिक प्रयास होनी चाहिए जो मानव संस्कृतियों और दृष्टिकोणों की विविधता का प्रतिनिधित्व करती हो? ये जटिल मुद्दे हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सेक्शन 8 संपर्क करना, अपने खुद के सिग्नल भेजना। जबकि सेटी का अधिकांश भाग अन्य सभ्यताओं से सिग्नल्स को सुनने पर केंद्रित है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें सक्रिय रूप से अपने संदेश भी भेजने चाहिए।
यह दृष्टिकोण, जिसे मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस MET के रूप में जाना जाता है, इस आधार पर आधारित है कि यदि वहां अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं हैं तो वे सुन रहे होंगे। हालांकि MET आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति की घोषणा करना जोखिम भरा है, क्योंकि हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कोई भी सभ्यता जो हमारा संदेश प्राप्त कर सकती है उसका इरादा क्या है। दूसरों का मानना है कि हमारे सिग्नल के किसी अन्य सभ्यता तक पहुंचने की संभावना कम है और संसाधनों को SET रिसर्च के अन्य क्षेत्रों पर खर्च करना बेहतर होगा। बहस के बावजूद METI दिलचस्प संभावनाएं पैदा करता है। यदि हम किसी अन्य सभ्यता के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित करते हैं तो इससे ज्ञान और संस्कृति का अभूतपूर्व आदान प्रदान हो सकता है, जिससे दोनों समाजों को अनगिनत तरीकों से लाभ हो सकता है। सेक्शन 9, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, CT की आशा और भविष्य। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज मानवता की स्थायी जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि हमें अभी तक एलियन लाइफ का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, टेक्नोलॉजी में चल रही प्रगति और CT के दायरे के विस्तार से यह आशा मिलती है कि हम एक दिन इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्या हम अकेले हैं? CT का भविष्य उज्जवल है। नई दूरबीनें, अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर और नवीन दृष्टिकोण लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे और नई टेक्नोलॉजीज विकसित करेंगे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रमाणों की खोज की संभावना बढ़ती जाएगी। एलियन लाइफ की खोज एक गहन घटना होगी जो हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान और जीवन के स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। यह वैज्ञानिक अन्वेषण और खोज के एक नए युग की शुरुआत करेगा, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलेगा। तब तक यह खोज जारी है, इस आशा से प्रेरित है कि हम अकेले नहीं हैं और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अन्य बुद्धिमान प्राणियों से जुड़ने की इच्छा रखते हैं।